एक बार फिर स्वागत है आप सभी का दोस्तों अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो वीडियो आपको मिलने वाली है दोस्तों, ये वीडियो आपकी है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स। बात करेंगे इंडिया की और इंडिया के पड़ोसी देश, जिनमें हम दो पड़ोसी देश की बात करने वाले। एक का नाम है चाइना, छोटी छोटी आंखें वाले, और एक का नाम है पाकिस्तान, गलत आंखों वाले। तो इन दोनों के बारे में बात करने वाले दोस्तों हम लोग। क्या है चैप्टर में, कैसे कैसे इन दोनों कंट्रीज ने अपने एक्सपीरियंस को दिखाया है, डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, और हमारे इंडिया के साथ इनके डेवलपमेंट को कंपेयर करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत सारे सैंपल पेपर के लिए आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के हमारे चैप्टर को। बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी डिटेल आपको आएगी। इसके अलावा अगर चैप्टर के नोट्स लेना चाहें तो भी आप इस चैप्टर के नोट्स हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट में, जी हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं हमारा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा इसके अंदर ग्रोथ स्टोरी की। मैं आपको सबसे पहले चाइना की ग्रोथ स्टोरी बताऊंगा। ये एक्चुअल में चैप्टर का बेस होगा आपका। चैप्टर का बेस का मतलब है कि जो हमारे टेबल वाले क्वेश्चन आएंगे, जो टेबल एनालाइज आपको करना होगा, उसमें जो टेबल का डेटा आपको दे रखा होगा वो इन सब चीजों के बेसिस पर ही लिखा जाएगा। अगर आपको पूरी स्टोरी पता है कि चाइना में क्या हुआ, कब हुआ, इंडिया में क्या हुआ, कब हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, कब हुआ, तो उन टेबल वाले क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। जो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगा, उसके अंदर डेटा आपको मिलने वाला है, आप उसको बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, और एनालाइज करने के बाद उनको इंटरप्रेट करके आप बहुत अच्छे से उसकी डिटेलिंग लिख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर का बहुत अच्छा ज्ञान है तो आपको इस चैप्टर में 6 में से 6 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, और कोई रोक ही नहीं सकता यार। भरोसा रखिए, हम आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। शुरू करते हैं दोस्तों चैप्टर। इसमें जो भी डेटा दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ सारा का सारा लेटेस्ट है, और मैंने बिल्कुल लेटेस्ट NCERT जो कि अभी बोर्ड से आई है 2021-22 वाली, उसी के बेसिस पर सबका सब डेटा फ्रेम करा है। कोई मजाक नहीं है बिल्कुल भी, सबका सब डेटा कोशिश करिए कि एक्यूरेट आप तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल लेटेस्ट NCERT जो कि अवेलेबल है अब तक, उसी से सारा डेटा लिया गया है, लिखा गया है। सबसे पहले ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना के बारे में बात करते हैं, जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि कंपेयर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी ग्रोथ, या व्हाई चाइना जीडीपी हैज ग्रोन सो मच ओवर द पास्ट 50 ईयर्स। तो उसके रीजंस के रूप में आप ये सारा डिटेल लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। लिखा गया है रिसेंटली जीडीपी इन चाइना वाज एस्टिमेटेड टू बी $22.5 ट्रिलियन US। भाई रिसेंटली आसपास की बात है, अभी आज थोड़े टाइम पुरानी बात है अपना, या रीसेंट डेटा जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग चाइना की जीडीपी को $22.5 ट्रिलियन US नापा गया था। इट अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएसए के बाद जो सबसे ज्यादा जीडीपी है दोस्तों वो चाइना की है। बिटवीन 1979 एंड 2015, 1979 एक्चुअल में चाइना का, 1978 चाइना का रिफॉर्म वाला ईयर था, मतलब रिफॉर्म के बाद मान लीजिए, और 2015 तक चाइना एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ 9%। चाइना ने 9% की तरक्की करी है हर साल, जो कि 9% की तरक्की मैं मानता हूँ सच में दोस्तों बहुत रिमार्केबल है, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है कि चाइना ने 9% हर साल अपनी जीडीपी को बढ़ाया। दैट इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ इमेजिनेशन। बहुत शानदार तरक्की करी है चाइना इस मामले में। इट वॉज एज हाई एज 15.2% एंड एज लो एज 3.8%। खराब स्थिति में ये ग्रोथ रेट 3.8% तक भी गया, और अच्छी स्थितियों में ये ग्रोथ रेट 15.2% तक भी गया। एवरेज ग्रोथ रेट 9% इज गुड, अनडाउटेडली इट्स वेरी गुड। आगे, द ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। चाइना में जो जीडीपी में इतनी तरक्की आई उसके क्या क्या रीजन है। पहला रीजन, शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड मतलब सोशलिज्म से मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट करा। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है मार्केट के अकॉर्डिंग बनाना, लोगों की भलाई के लिए ना बना के वो बनाना जो मार्केट में चले। तो चाइना ने जब से ये पॉलिसी अपनाई तब से चाइना का ट्रेड बहुत अच्छा खासा बढ़ गया, और चाइना की जीडीपी के अंदर बहुत अच्छा खासा राइज आया है। दूसरा, फोकस ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। चाइना वालों की एक बात नो डाउट बहुत ही शानदार है कि चाइना हमेशा एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं, देखिए रंग चाइना से आ रहे हैं, पटाखे चाइना से आ रहे हैं, ठीक है, लाइटें चाइना से आ रही हैं। देखो चाइना के अंदर कलर वाला कोई फेस्टिवल नहीं है, लाइट वाला कोई फेस्टिवल नहीं है, पटाखों वाला भी कोई खास फेस्टिवल नहीं है, लेकिन सारे के सारे चीजें चाइना से आ रही हैं। इसका मतलब चाइना ने अपने प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना दिया। एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, इंडिया में जो चलेगा चाइना कह रहा है मैं बना दूंगा। किस रेट पे बनाना है, इस रेट पे, इससे सस्ते में बना लूंगा।
तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना दिया। मतलब हर कंट्री के अंदर, सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया की हर कंट्री के अंदर हर एक फेस्टिवल के ऊपर आज के टाइम में चाइना वालों का कब्जा है। चाइना हर एक चीज को इतने अच्छे से एम्पावर कर रहा है, ठीक है, हर एक फेस्टिवल को, हर एक नीड्स को लोगों की एम्पावर करके चल रहा है। सस्ते से सस्ते रेट पर बेस्ट से बेस्ट सामान चाइना प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जिससे चाइना की मार्केट या मार्केटिंग जो टेरिटरी है, जो एक्सपेंशन है ट्रेड का, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसी वजह से चाइना की जीडीपी वर्ल्ड में अब दूसरे नंबर पर आती है यूएसए के बाद, ठीक है। आगे प्रमोशन ऑफ एफडीआई। जब हमारा इंडिया ने एफडीआई के बारे में सोचा भी नहीं था, चाइना ने तब 100% एफडीआई अनाउंस कर दी थी, ठीक है। 100% एफडीआई का मतलब है जिसको आना है 100% इंडस्ट्री अपनी लगाओ, अपने हिसाब से चलाओ, अपने लोगों से चलवानी अपने लोगों से चलवाओ, हमारे लोगों से चलवानी हमारे लोगों से चलाओ, आपको रखने या रखो, निकालने निकाल दो, हमें कोई एतराज नहीं है। चाइना एक मुंहफट तरह सा या एकदम बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड डिफाइंड रोल्स में इंडस्ट्री को इन्वाइट कर रहा था कि भाई जो आना चाहता है चाइना में अपने हिसाब से अपनी इंडस्ट्री चला सकता है। चाइना की गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को कोई भी आलतू फालतू के बर्डन या आलतू फालतू के रूल्स रेगुलेशन में नहीं बांधने वाली, ये चाइना की सबसे बड़ी खासियत थी। अगला GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो कि 1958 में आया। इस कैंपेन के अकॉर्डिंग, इसकी कैंपेन की डिटेल दोस्तों लास्ट वाली स्लाइड में आपको मिलेगी, सबसे लास्ट में बताऊंगा। वैसे बता देता हूं कि चाइना में हर लोग को, जितने भी लोग थे उन सबको प्रेरित करा गया कि सब लोग अपने घर में एक इंडस्ट्री चलाएं, अपने बैकयार्ड में, अपने घर के पीछे एक छोटी सी इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री जैसी जिसकी कैपेसिटी है वो इंडस्ट्री ओपन करें। और उस इंडस्ट्री को ओपन करने के फाइनेंस फैसिलिटी, रॉ मटेरियल जो भी चाहिए वो सबका सब गवर्नमेंट देगी। और गवर्नमेंट इस पे इंसेंटिव दे रही थी, स्कीम्स दे रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। और ये स्कीम्स काफ़ी इफेक्टिव रही, जिसकी वजह से चाइना में बहुत सारी इंडस्ट्री बिल्डअप हुई और चाइना का इंडस्ट्रियल ग्रोथ और चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा और रिमार्केबल ग्रोथ कर चुका है। लास्ट पॉइंट, चाइना हैज प्रोमोटेड एफडीआई बाय एस्टैब्लिशिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन। These zones provide attractive facilities to the investor. Moreover, China has allowed 100% equity in foreign investors and free flow of FDI in the retail sector. जैसे कि मैंने आपको बताया, चाइना ने एफडीआई को प्रमोट करा, चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिल्डअप करे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? कुछ ऐसे एरियाज होते हैं हर देश में जहां पर सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को बनाया जाता है या फिर उन यूनिट्स को बनाया जाता है, उन इंडस्ट्री को बनाया जाता है जिनका मेन काम एक्सपोर्ट का है। इन यूनिट्स को अलग से फैसिलिटी दी जाती है, अलग से बिजली, पानी, रोड्स वगैरह जो भी फैसिलिटी चाहिए सब दी जाती है, ताकि उस इकोनॉमी को बिल्डअप करने में हेल्प करी जा सके जिस इकोनॉमी को बिल्डअप करा जा रहा है। जैसे हमारे इंडिया में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो नोएडा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहां पर मेनली बाहर वाली इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए हम लोग अलाउड कर रहे हैं कि भाई आप आइए। जैसे आपने सुना होगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री हमारे इंडिया में है और नोएडा में है। तो ऐसे एरियाज को जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बिल्डअप करे जाएं, उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यहां से ट्रेड को फैसिलिटेट करना आसान होता है। तो ऐसे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है दोस्तों, वो ऐसी जगह पे बनते हैं जहां से सामान भेजना विदेशों में, अलग अलग कंट्री में आसान रहता है। तो नोएडा से वाया एयर ट्रांसपोर्ट हम लोग बहुत आसानी से सामान भेजना चाहें, कहीं पर भी भेजना चाहें भेज सकते हैं। इसलिए नोएडा को हमारे इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। ऐसे ही चाइना के अंदर तो बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहां से चाइना से अलग अलग कंट्री में सामान बेचा जा सकता है और भेजा भी जा सकता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी को एस्टिमेट करा गया है 0.94 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड, ठीक है, अच्छी बात है। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन पाकिस्तान इज नोटेड डाउन एज 4.14% फ्रॉम 1960 टू 2017। 2017 तक अगर हम मेजर करें तो चाइना का एवरेज ग्रोथ रेट जीडीपी का 4.14% है, जो कि एवरेज ही है। ठीक है, पाकिस्तान हैव अचीव ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ इन द मिड 80s। पाकिस्तान का भी जो तरक्की का फेज है दोस्तों, वो मिड 80s में शुरू हुआ, क्योंकि इनके जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए थे वो 1988 में आ गए थे। रिफॉर्म मतलब एलपीजी पॉलिसीज 1988 में आ गई थी, हमारी जबकि 1991 में आई थी, इंडिया वालों की 1991 में आई थी। इन्होंने हमसे 3 साल पहले ले ली थी, काफी स्मार्ट थे इस मामले में। ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फोकसिंग ऑन एफडीआई एंड पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इंक्रीज। इनका कहना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एफडीआई बढ़ गया। बाहर वाली इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में जाना शुरू हो चुकी थी, बाहर वाली कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही थी पाकिस्तान में। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर, जहां पहला सारा का सारा रूल गवर्नमेंट के हाथ में था, हर चीज गवर्नमेंट बनाती थी,
प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस दिखानी शुरू कर दी थी पाकिस्तान ने 1980s के आसपास या 1980s वाले डेकेड में। 1988 में तो इनकी पॉलिसी आई थी, मैंने आपको बताया। और इसके अलावा दोस्तों नेशनलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान में पॉलिसी बनाने के साथ प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना शुरू कर दिया था कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाएगा, ऐसा चैप्टर में जिक्र करा गया। ठीक है, ड्यू टू स्लो जीडीपी ग्रोथ एंड लो लेवल ऑफ इनकम पाकिस्तान इकोनॉमी स्ट्रक इनटू लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप। जीडीपी ग्रोथ कुछ खास है नहीं पाकिस्तान की, इनकम बहुत कम है, इसलिए पाकिस्तान लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप में फंस गया। मतलब बिना कमाई के, बिना पैसे के बिना तरक्की, या बिना पैसे की तरक्की हो नहीं सकती, एक ऐसे सिस्टम में पाकिस्तान फंस चुका है, ऐसा यहाँ पे मेंशन करा गया। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आज तक रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल की ड्यूरेशन भी पूरी नहीं करी। आप लोग नेट से सर्च कर सकते हैं, सर्च करना चाहें तो पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो पूरा नहीं करा। तो इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है दोस्तों पाकिस्तान में, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। और करप्शन का तो माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी को दोस्तों 9.03 ट्रिलियन नापा गया है रिसेंटली, जो भी डेटा अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी का डेटा है दोस्तों, आप लोग सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी की ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी मेरे से ले सकते हैं। आप प्लीज मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको जरूर सेंड कर दूंगा। आगे बिटवीन द ईयर्स ऑफ प्लानिंग दैट इज 1951 से 2017 की बात करें, हमारा प्लानिंग का ईयर चल रहा था, आपको पता है 51 में स्टार्ट कर दी हमने प्लानिंग और 2017 तक चली है। जो इंडिया का इकोनॉमी ग्रोथ रेट रहा है, एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है, वो 5.9% रहा है, जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा है, चाइना से काफ़ी कम है। चाइना से लगभग 3% कम है और पाकिस्तान से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2% ज़्यादा है। द जीडीपी इन इंडिया हैज शोन सब्सटेंशियल राइज आफ्टर 1991। अनडाउटेडली 1991 के बाद हमारे इंडिया ने काफ़ी तरक्की करी है। एलपीजी के आने के बाद हमारे इंडिया का जो देखने का तरीका, जो सोचने का नजरिया, वो काफ़ी बदला है। क्या क्या बदला उसके अंदर? प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करा गया, लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करा गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन को प्रमोट करा गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं हम भी। पहले हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते थे, अब हम एक्सपोर्ट प्रमोशन करते हैं। पहले हम लोग बचाने की कोशिश करते थे, अब हम कमाने की कोशिश करते हैं। नजरिया बदल गया। ग्रेटर रिलायंस ऑन एफडीआई, एफडीआई पे हम लोग काफी डिपेंड ना रह के अब हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम एफडीआई पे बहुत ज्यादा डिपेंड ना रह के अपने देश में ही अपने देश के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और ग्रोथ करने की पूरी कोशिश करते हैं। चक दे इंडिया। आगे 4th पॉइंट में लिखा गया दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव फोकस ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। ग्लोबलाइजेशन है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा रहे हैं और साथ साथ डिफरेंट इकोनॉमीज को उसके साथ रिलेट करके चल रहे हैं ताकि सारी की सारी कंट्री हमारे साथ ग्रो कर पाए, हम भी ग्रो करें और सबके सब कंट्रीज भी ग्रो कर पाए हमारे साथ। आफ्टर 1991 द जीडीपी ग्रोथ रेट इन इंडिया इज अराउंड 7% पर एनम, जो कि काफ़ी अच्छा है। इंडिया ने 1991 के बाद 7% पर एनम की ग्रोथ अचीव करी है, जो कि बहुत अच्छी बात है और काफ़ी रिमार्केबल है। नेक्स्ट पॉइंट कंक्लूजन की बात करूँ दोस्तों, चाइना ने आउटपेस कर दिया इंडिया पाकिस्तान को जीडीपी के मामले में। नो डाउट भाई, चाइना तो बहुत आगे है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो चाइना की जीडीपी इंडिया से डबल से भी ज़्यादा है, लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है, और पाकिस्तान से तो सीधा 20-22 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, चाइना की जीडीपी में नो डाउट बहुत अच्छा खासा राइज है। दूसरा पॉइंट, इंडिया हैज परफॉर्म बेटर देन पाकिस्तान बट कंपेयर्ड विद चाइना इट इज वे बिहाइंड। इंडिया ने नो डाउट पाकिस्तान से बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से 10 गुनी है सीधा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और काफ़ी रिमार्केबल है। लेकिन चाइना से हम लोग काफ़ी पीछे हैं, अभी चाइना से हमें लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम पहुंचेंगे जरूर। उसके बाद द रिलेटिव सक्सेस ऑफ चाइना इज बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। चाइना की सबसे बड़ी खासियत है कि चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, एक पार्टी, ना ऑपोजिशन है ना कुछ है, कोई टांग खींचने वाला नहीं है। ठीक है, रिलीजियस के मामले में भी चाइना जो है वन रिलीजन कंट्री ज़्यादा मेंटेन करती है अपने आप को, पूरा बुद्धिज़्म है, 90% के आसपास बुद्धिज़्म है, तो उन्हें एंटरटेन नहीं करना पड़ता अलग अलग रिलीजियस मोनोपोली को कि ये रिलीजियस के अकॉर्डिंग चले, उस रिलीजन के अकॉर्डिंग चले, कुछ नहीं सुनते, वो अपने रिलीजन को मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, वन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, वन पार्टी का सबसे बड़ा खासियत है कि ऑपोजिशन को है ही नहीं, जो सोच है एक पार्टी की वही सोच रहेगी, वही सोच प्रमोट करनी है, ना इसकी सुननी है ना उसकी सुननी है, ना इसको मनाना ना इसको उठाना, कुछ नहीं करना, अपने मर्जी से जो करना है चलेंगे। चाइना हैज शोन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल टू यूज नेशनल रिसोर्सेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। नो डाउट चाइना की इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत अच्छी है, चाइना अपने देश को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलता है और अपने देश के रिसोर्सेज को देश की तरक्की में कैसे इस्तेमाल करना है ये हम चाइना से सीख सकते हैं, और बहुत अच्छे से रहना इस्तेमाल भी कर रहा है।